दोस्तों, अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश का बिजनौर ज़िला आपको बुला रहा है। और आज हम आपको लेकर आए हैं बिजनौर के सबसे शांत और खूबसूरत जगहों में से एक, जिसका नाम है बैराज घाट। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका गौरव और आज हम बिजनौर के इस छिपे हुए खजाने को एक्सप्लोर करेंगे। गंगा नदी पर बना यह विशाल बैराज सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम भी है। बैराज घाट पर सुबह का नज़ारा बहुत ही सुकून भरा होता है। यहाँ लोग दूर दूर से गंगा स्नान के लिए आते हैं, अपनी आस्था के कुछ पल बिताने। यहाँ की शांति और पवित्रता आपको एक अलग ही ऊर्जा से भर देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह जगह सिर्फ धार्मिक महत्व के लिए ही नहीं जानी जाती, यह प्रकृति प्रेमियों और पक्षी देखने वालों के लिए भी स्वर्ग है। गंगा नदी में यहाँ डॉल्फिन भी पाई जाती हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। और अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ घाट के पास एक सुंदर पार्क भी है, जहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। बैराज घाट के पास और भी कई जगह हैं जिन्हें आप अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर विदुर कुटी और सिद्धबली हनुमान मंदिर जैसे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ का शांत और पवित्र माहौल आपको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो अगर आप बैराज घाट आने की सोच रहे हैं तो आप सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। यह बिजनौर शहर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरठ से यह 66 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो दिल्ली से ये 150 किलोमीटर के लगभग है। आप मवाना से आना चाहते हैं तो ये 50 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ता है। दोस्तों, ये जिस दिन हम आज आए हैं बैराज घाट पर, आज गणेश विसर्जन भी है, तो यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है वो इसी कारण से है। सभी लोग गणेश जी को लाकर यहाँ पर विसर्जन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आज के दिन कुछ खासी भीड़ लगी हुई है। कुछ आदमी आपको रंग से लगे हुए मिलेंगे, तो ऐसा लग रहा है जैसे होली में रंग लगाते हैं। तो ये सामने आप देख रहे हैं, ये चेंजिंग रूम है। यहाँ पर लेडीज़ वगैरह अपने कपड़े वगैरह चेंज करती है, तो यहाँ पर उसकी सुविधा भी गंगा के घाट पर बनाई गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ वाला एरिया है और यहाँ पर फूल वगैरह गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। इधर लड्डू का वितरण चल रहा है, लड्डू का प्रसाद सभी को बांटा जा रहा है और ये यहाँ पर बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। अभी देखते हैं, आपको दिखा दूँ मैं जूम करके, तो ये हैं अंकल जी जो लड्डू वहाँ पर बांट रहे थे। और ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ये कनस्तरी वगैरह हैं जिनमें गंगा जल भरकर आप अपने घर ले जा सकते हैं। और देख सकते हैं पीला पीला कलर लोगों के ऊपर, कुछ लाल कलर लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है। और ये यहाँ पर नीचे गंगा नदी के पास में लोग ढोल बजाकर नृत्य भी कर रहे हैं। ये गणेश विसर्जन के उपलक्ष्य में नृत्य चल रहा है। अभी मैं आपको यहाँ आगे का दिखाऊंगा। ये यहाँ पर जो नृत्य चल रहा है, यहाँ पर पंडित जी और कुछ स्थानीय लोग या आसपास के लोग गणेश जी की पूजा करके उसका विसर्जन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सामने नौका खड़ी हुई है। यहाँ पर नौका के माध्यम से भी आप यहाँ पर गंगा घाट का दर्शन कर सकते हैं। ये आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ, ये सामने गणेश जी रखे हुए हैं और हाथ में थाली की आरती लेकर ये पूजा वगैरह चल रही है। तो यहाँ पर कुछ सरदार जी भी खड़े हैं और बाकी लोग भी यहाँ पर पूजा में शरीक होने के लिए आए हुए हैं। अभी चलते हैं हम आगे की तरफ और आपको आगे का दिखाते हैं। ये आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, तो ये बिल्कुल पास का मैंने व्यू लिया है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं दूसरी साइड पर। तो यहाँ लेफ़्ट साइड में उल्टे हाथ की तरफ आप देखें तो तरह तरह के खाने पीने की व्यवस्था है। खाने पीने की दुकान आपको मिली हुई है। अगर आप घूमने आते हैं तो आप यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। तो एक लाइन में काफ़ी सारी यहाँ पर दुकानें हैं जिन पर बहुत ही अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। चाय वगैरह, ब्रेड वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें और खाना वगैरह भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ये सामने कुछ लोग
गणेश जी को लेकर आ रहे हैं, जो गणेश जी का गंगा नदी में विसर्जन करेंगे। तो ये गणेश जी की प्रतिमा है और इसको कलर रंग वगैरह, केसरिया रंग वगैरह चढ़ा रहे हैं और गंगा नदी की तरफ लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर ले जाकर इसका विसर्जन करेंगे। कुछ लोग डीजे वगैरह लेकर भी आए थे, तो आप सामने देख सकते हैं डीजे खड़ा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी भीड़ लोगों की है और लोगों की आस्था बहुत है गणेश जी में और गंगा जी में भी। यहाँ पर कुछ लोगों का डांस चल रहा है डीजे पर। अभी हम दूसरी साइड में चलते हैं, जहाँ पर लोगों के ट्रैक्टर वगैरह खड़े हुए हैं। जो अपने साधन से आए हैं वो उन्होंने पीछे की बैक साइड में पार्क किए हुए हैं। अभी हम उसी तरफ चलेंगे। पहले हम आपको यहाँ सामने से एक बार गंगा का व्यू आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार व्यू है गंगा नदी का और यहाँ से देखने पर बहुत ही शांति और सुकून मिलता है। तो दोस्तों अब चलते हैं पार्किंग एरिया की तरफ। तो यहाँ पर लोगों के ट्रैक्टर गाड़ी वगैरह खड़े हुए हैं। जो जिस वाहन से आया है, जिस भी माध्यम से आया है, वो सब यहाँ पर बैक साइड में लोगों ने पार्क किए हुए हैं। अभी हम दूसरे साइड में चलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड है, जो कि यहाँ पर यात्रियों के घूमने का अच्छा प्रबंध है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पक्षी मिल जाएंगे और बारहसिंगा वगैरह भी देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी बिजनौर के बैराज घाट की। इस यात्रा के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए नमस्कार।